हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके बच्चों से रिलेटेड है। ये है परमिसिबल वर्सेस नॉन परमिसिबल टचिंग। देखिए, हम बिसाइड्स एकेडमिक्स बच्चों को बहुत अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालते हैं, जैसे योगा के लिए या डांस कराते हैं बाद में आफ्टर स्कूल, या स्पोर्ट्स में अलग अलग कोचिंग कराई जाती है, कुछ लोग म्यूज़िक सिखाते हैं एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी भी एक लिमिट है, डिफाइंड है लॉ में कि ये परमिसिबल है, नॉन परमिसिबल टचिंग है, और इसका टेक केयर हम पेरेंट्स को ही करना है। तो देखिए, परमिसिबल टचिंग क्या होता है। देखिए, कोई भी टच जिसका कोई सेक्सुअल इंटेंट ना हो, जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल हो, ब्रीफ हो और इम्पर्सनल हो। टच जो नॉन सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर हो, जैसे कि आप हैंडशेक कर रहे हो और शोल्डर पे आपने हाथ रखा है किसी वजह से, ठीक है, या फिर आप कोई नी या एंकल का पोस्चर ठीक कर रहे हो स्पेशली स्पोर्ट्स के टाइम पर, तो ये चीज़ें तब उस तरीके का आपका टच जो है परमिसिबल है। टच जो होता है बिल्कुल मिनिमल, ब्रीफ और एक्सप्लेन होना चाहिए बच्चों को समझाते हुए कि बेटा ये पोस्चर, वाई दिस पोस्चर इज़ इम्पोर्टेंट। देन हर चीज़ में टच की ज़रूरत नहीं होती है। आप वर्बल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं, खुद करके दिखाइए, बच्चे से कहें बिल्कुल ऐसे करके दिखाइए, ठीक है। आप टीचिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आप कोई और चीज़ से, हैंड्स की बजाय किसी और चीज़ से भी उसको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको उस बॉडी पार्ट को टच ना करके, ठीक है। जेंडर अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज भी होनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि गर्ल स्टूडेंट्स के साथ अनलेस एंड अनटिल अनअवॉइडेबल ही है, ज़बरदस्ती का एक फ़िज़िकल टच ना करें। ये एक बेसिकली परमिसिबल टचिंग के कुछ गाइडलाइंस हैं। साथ ही नॉन परमिसिबल टचिंग में क्या आता है, मैं आपको बता दूं, ये इलीगल है और इससे पॉक्सो भी ट्रिगर हो जाता है। आप प्राइवेट या सेंसिटिव एरियाज़ पर टच कर रहे हैं, जैसे कि चेस्ट पर, ब्रेस्ट पर, बटक्स पर, इनर थाइस पर, ठीक है, आप स्टमक के नीचे वाले हिस्से पर, बिलो द रिब्स, ठीक है, कोई भी चीज़ आप इस तरीके से कर रहे हैं, ये परमिसिबल नहीं है। आपका हर बॉडी पार्ट में आपको ये कि ये, अगर कोई आपको ये बोले कि दिस इज़ नेसेसरी फॉर टीचिंग, ये वाला पार्ट पे टच करना, नो, ठीक है। अच्छा, अननेसेसरी टचिंग, ज़बरदस्ती होल्ड करना, बच्चे को हक करना, लिफ्ट उठा लेना, छोटा चाइल्ड है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी, या उसके बाल सहलाना या उसके आर्म सहलाना या कंटिन्यूसली मसाज करना उसकी बॉडी किसी पार्ट को, नो नो, या उसके क्लोथ्स एडजस्ट करना, नो, या रिपीटेड टचिंग कर रहे हैं आप, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, लेकिन बार बार कंटिन्यूसली उसको पैट करे चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली, नो, ये परमिसिबल टचिंग में नहीं आता है। देखिए, आपको नहीं पता है कि सामने वाले का इंटेंट कैसा है, और इंटेंट आप प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है इंटेंट को प्रूव करना। अच्छा, योगा, डांस, स्पोर्ट्स, इन सब में ना क्या होता है, बॉडी अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो बॉडी अलाइनमेंट को करने के लिए ना जो टीचर्स हैं वो भाई आपका पोस्चर ठीक करने के लिए आपको वहाँ पर टच करते हैं आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर। स्टिल टचिंग चेस्ट, हिप्स, पेल्विक एरिया, ब्रेस्ट लाइन, इनर थाइस, ये इलीगल है। बिल्कुल स्टूडेंट के पीछे खड़े होकर अपनी बॉडी प्रेस करते हुए उसका पोस्चर ठीक करना, ये गलत है। उसको बहुत ज़्यादा मसाज लाइक टच देना, ये गलत है। और ये कहना कि बेटा इस टेक्निक के लिए ये रिक्वायर्ड है, ये गलत है। और ये सब चीज़ें आपको अपने बच्चों को सिखानी भी हैं, उनको बतानी भी हैं। मैं आपको बता दूं, पॉक्सो के सेक्शन 8 के अंदर ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसकी जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है 3 साल है। और अगर ये चीज़ किसी टीचर ने, कोच ने, स्कूल स्टाफ में या किसी ऐसे बंदे ने किया जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, या जो टीच कर रहा है कोई चीज़, तो 5 से 7 साल की सज़ा है और फाइन है पॉक्सो के अंदर। क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ये आप ही ने सिखाना है उनको गुड टच, बैड टच। तो इसलिए आपका बच्चा जब भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता है, अगर आप प्रेजेंट रह सकते हैं तो प्लीज़ प्रेजेंट रहिए और आप ऑब्ज़र्व करिए। अगर आप नहीं हैं, किसी वजह से आप ऑफिस जाते हैं, जो भी है, तो बच्चे से बात कीजिए, बताइए बेटा कैसे हुआ था, आपका पोस्चर ठीक किया तो कैसे था, ये सब चीज़ें देखिए। उनसे कहिए कि हमें CCTV आपका होना चाहिए, जिससे हम देख सकें हमारा बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर कोई टच हो रहा है, हो सकता है बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा हो कि टच इनअप्रोप्रिएट है, आप नोट डाउन कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, जो जो बच्चा बोलता है वो डेट, टाइम, टीचर ने क्या कहा था, वो सारी डिटेल्स कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, एविडेंस मिलना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है,
लेकिन पॉक्सो के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे की गवाही ही सफिशेंट होती है। बस ये है कि उसकी गवाही कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि टीचर गलत कर रहा है इस टीचिंग की आड़ में, तो आप लीगल एक्शन लीजिए। आप सबसे पहले एक एफआईआर कीजिए और आप इसको सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के अंदर इसको रिपोर्ट कीजिए और उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हैं पॉक्सो कोर्ट एफआईआर फाइल करने के बाद। ये बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट कि आप समझिए कि जो भी है टीचर से बात कीजिए, रिपोर्ट कीजिए इंसिडेंट्स, पुलिस को बताइए, लीगल हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन है तो वो लीजिए। बच्चे की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चों को समझ नहीं आता, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।